हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का तन्मय एंड तनुजा क्लासेस पे। आज हमारे साथ आए हैं साहिल, जो एसएससी जो है एमटीएस हवलदार का एक पोस्ट निकलता है, उसमें 2024 बैच में इनका सिलेक्शन हुआ है। ये अपना आज साझा करेंगे कुछ अनुभव अपना। आइए जानते हैं इनसे कि कैसे इन्होंने तैयारी किया है और काफी कम समय में, लगभग एक साल के अंदर ही इन्होंने एग्जाम दिया और निकाल लिए और आज ज्वाइन भी कर लिए हैं। तो काफी बहुत ही अच्छा तरह से तैयारी किए हैं। एक बार जानिए इनसे। साहिल जी, बताइए थोड़ा अपने बारे में इनको। तो नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शाहिल है और मैंने 2024 एसएससी एमटीएस हवलदार की एग्जामिनेशन को क्रैक किया है और मेरा सिलेक्शन एमटीएस हवलदार की पोस्ट पे हुआ है। और मैंने अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है, मेरे होम टाउन में ही मेरे को पोस्टिंग मिली है, रीवा में। तो किस डिपार्टमेंट में हुआ आपका? मेरा सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट में हुआ है सिलेक्शन। तो और मतलब 24 बैच में आपका हुआ है 2024 में। जी सर। तो कब से मतलब तैयारी कर रहे थे? सर मैंने लास्ट ईयर 2024 में ही तैयारी स्टार्ट की थी, अराउंड फरवरी के आसपास। अच्छा। फरवरी के आसपास मैंने तैयारी की स्टार्ट की थी। पहले मुझे पता नहीं था एसएससी जैसा कुछ एग्ज़ाम हाँ वगैरह हाँ। के बारे में। फिर जब मुझे पता चला तो मैंने तैयारी स्टार्ट की और लगभग 5 से 6 महीने की तैयारी में मैंने फिर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। काफी कम समय में निकाल लिए हैं। तो बच्चे जी सर। बहुत दिन से तैयारी में लगे हुए हैं, 2 साल 3 साल से, फिर भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपका मैथ वैथ का कैसा था? मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, मतलब किसमें ज्यादा आपको मेहनत लगा है? इसमें किसमें दिक्कत हो रही थी? सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम और दिक्कत तो मैथ्स में थी, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन भी मैंने बीकॉम प्रोग्राम ही किया है। तो मैथ्स में मेरे को प्रॉब्लम थी। तो मैथ्स के लिए मैंने आदित्य रंजन सर हैं अपने, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है उनका, उनकी एक्साइज इंस्पेक्टर जो है। जो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं उन्हीं की हम्म। वीडियोस को देखता था मैं, और उन्हीं का मैंने बैच लिया था। तो मैथ्स की तैयारी मेरी वहां से हो गई थी। और रीजनिंग के लिए मैंने कुछ खास मतलब किसी का बैच नहीं लिया था। हम्म। रीजनिंग क्योंकि थोड़ा इजी लगा मेरे को, उसका सिलेबस और लॉजिकल चीजें थी बस। तो मैंने हम्म। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रीजनिंग की तैयारी की थी। और इंग्लिश की जहाँ तक बात है, तो मैं इंग्लिश मीडियम से ही, बचपन से मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाई की है। तो थोड़ा मेरी इंग्लिश वहाँ से भी इम्प्रूव हो गई थी। मोस्टली मैंने इंग्लिश के लिए बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही मैं डिपेंडेंट था। और वो कैब वगैरह जो होती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब इडियम फ्रेजेस ये सब थे। तो मैंने प्रीवियस ईयर से ही तैयारी की थी, इंग्लिश की भी। उसके लिए भी मैंने कोई बैच नहीं लिया था। और जीके जीके मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था सब्जेक्ट। तो जीके के लिए एज सच कोई, बस मतलब किसी का वैसे खरीद के बैच नहीं लिया था, यूट्यूब से ही पढ़ा था जीके। और सारे टॉपिक्स लाइन वाइज मैंने लिख लिए थे। फिर उन्हीं टॉपिक्स की मैं वीडियो देखता था, और जैसे ही वीडियो देखा, फिर वीडियो खत्म होने के बाद एक बार थ्योरी देखा कि बुक में क्या क्या लिखा है, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये तीन चीजें करता था मैं जीके के लिए। तो जीके मेरा ऐसे स्ट्रांग हो गया था। और मोस्टली जीके के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार देखते रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस है जीके का। और पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इतना ज्यादा पढ़ने के लिए कि आप कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा है। हाँ, जीके का क्या है कि ज्यादा नहीं पढ़ना है। जीके का जो बार बार रिपीट क्वेश्चन कर रहा है जिस टॉपिक से, बस उसी टॉपिक को पढ़ना है। जी ज्यादातर सर। इंग्लिश, मैथ, इस सब पे ध्यान दीजिए। रीजनिंग का तो चलिए प्रैक्टिस में भी हो जाता है, प्रैक्टिस करने से। और इनका देखिए 2023 में तैयारी के लिए सोच ही रहे थे क्या तैयारी करना है, और 24 का जो निकला था एसएससी, उसमें इनका सिलेक्शन होकर के आज इनका जो होम टाउन मिल गया है। मतलब इनके घर और ऑफिस की दूरी मतलब 2 से ढाई किलोमीटर है। इतना अच्छा इनका लाइफ हो गया है। और कुछ दिन के बाद बताएंगे ऑफिस में भी ये क्या काम करते हैं, कैसे क्या है। तो इनका काफी बेहतर हो गया। आप लोग भी थोड़ा अच्छा से पढ़ाई कीजिए और ध्यान दे के कीजिए। ऐसा ना कि मतलब 3 साल 4 साल टाइम दिए जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, पूरा जीके को ही कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, जबकि जीके कभी हो ही नहीं सकता। और बाकी ये है जो लगभग 6 महीना या 8 महीना पढ़े होंगे, लेकिन प्रॉपर वही पढ़े जो एग्जाम में आता है, ना कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं।
बोला जाता है ना कि हमें कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है, हार होती है। आपको अगर जाना जहाँ है, अगर यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो उस जिस रूट में जाइएगा तभी तो आप पहुंचिएगा। ऐसा ना कि जाना इधर है और दौड़ रहे हैं इधर, अब बोल रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, हमको तो हो ही जाएगा। आपको एसएससी के एग्जाम का तैयारी करना है और आप लगे हुए हैं किसी और चीज में, सारे बुक्स खत्म कर रहे हैं जो इसमें आना ही नहीं है एसएससी में, और बोलेंगे कोशिश तो कर रहे हैं, हार कैसे मानेंगे, हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता, एकदम प्रॉपर पढ़ना पड़ता है। आज भी जितने भी सीजीएल वाले भी हमारे ऑफिस में जितने इंस्पेक्टर ज्वाइन किए हैं, 1 साल में इसको पढ़े होंगे, 1 साल मैक्सिमम पढ़े होंगे, 1 साल में उनका अच्छा सिलेक्शन हो गया। क्यों इतना कम टाइम में हो गया? क्योंकि वो जो है प्रॉपर वही पढ़े हैं जो एग्जाम में आ रहा है, ना कि ऐसे ही फालतू कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। मैथ का किसी भी एक टीचर को पकड़िए, उनका सारा वीडियो अच्छा से देख के जो भी प्रैक्टिस करवाते हैं कर लीजिए। फिर रीजनिंग का वैसे ही प्रैक्टिस है, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है एसएससी में उसका कर लीजिए। जीके का भी जैसे ये साहिल बताए कि सारे टॉपिक इकट्ठा किए एक बार, सारे टॉपिक वाइज वीडियो देखे, फिर उसका एमसीक्यू लगाए, फिर देखे, तो इस टाइप से पढ़िएगा तो काफी बेहतर हो जाएगा। बाकी ये सिलेक्टेड हैं, काफी अच्छा से बताएंगे क्योंकि अभी भी आए हैं, हम तो बहुत पहले आ चुके हैं यहाँ। अभी बहुत सारे एग्जाम निकले हुए हैं, एसएससी एमटीएस आया हुआ, सीएचएस आया हुआ, सीजीएल भी आया हुआ, तो तीनों लगभग साथ में एग्जाम लगभग हो रहा है, 1-2 महीने का अंतर है सबका। तो आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो काफी बेहतर हो जाएगा। और मेहनत कीजिए लेकिन सही ढंग से कीजिए। बाकी अब जो है साहिल जो है यहाँ क्लास लेंगे जीके जीएस का, और अभी ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ये वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो एसएससी में आता है बार बार। ऐसा ना हो कि पूरा ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दें, पूरा दुनिया पूरा विश्व सबके बारे में पढ़ना शुरू कर दिए। मतलब टॉपिक ये चुनेंगे, कौन कौन सा टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में आ रहा है, उसी टाइप टॉपिक को ये पढ़ाएंगे अच्छा तरह से। और आप लोग भी ध्यान देके पढ़िए। तो केवल हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड ही चीजें पढ़ेंगे, एग्जाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें आने वाली हैं, ये नहीं, हमें किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, हमें एक एग्जाम को निकालना है, एग्जाम को क्रैक करना है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, उसमें जो पिछले साल में क्वेश्चंस आए हैं उनको बेस बना के उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है और उन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन करना है, एमसीक्यू लगाने हैं, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है। जीके के लिए बस आप इतना कर लीजिए, टॉपिक को पढ़िए। पहले तो सबसे पहले आप जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसको देखिए। प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चंस। अब फिर उसके बाद आप बुक से पढ़िए, या हमारा अभी जो बैच है, मेरा जो आने वाली है वीडियोस में, अपनी वीडियोस में आपको जो आपकी पूरी मेहनत होने वाली है कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा आया है, ये सब देखना, ये सब को एनालाइज करना, वो सारी मेहनत मैं आपकी बचा लूंगा क्योंकि वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब बस मैं अब उन हर एक टॉपिक को यहीं पे पढ़ाया जाएगा। ज्योग्राफी से स्टार्ट किया जाएगा, ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, और फिर हमारा हो जाएगा साइंस। तो ये सारी चीजें धीरे 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 जब आपके टॉपिक्स खत्म होते जाएंगे, आप और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी क्लासेस ली जाएंगी, तो ये रहेगा कि आप जुड़े रहेंगे दोनों चीज से, थ्योरी पोर्शन से भी जुड़े हैं और एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप जुड़े हैं। जब आप दोनों से जुड़े रहेंगे तभी आपको एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि देखिए एग्जाम में आना एमसीक्यू ही है ना। कई बार क्या होता है, हमें थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, बट हमें वहां पे एग्जाम में जब एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तब हम वो थ्योरी को, मतलब हम लोग थ्योरी को अच्छे से याद नहीं कर पाते। एमसीक्यू फॉर्मेट में चीजें रहेंगी तो आप एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे कि एग्जाम में ऐसा आएगा, ऐसे मेरे को सब करना है उसका। और थ्योरी प्लस एमसीक्यू ये दोनों चीजें होंगी। और बाकी फिर आप अपना नोट्स जरूर बनाइएगा, मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। टॉपिक टॉपिक वाइज डेली जो टॉपिक हो रहा है नोट्स बनाइए, उसके एमसीक्यू आप एक प्रीवियस ईयर की कोई एमसीक्यू वाली किताब ले लीजिए, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि पिनैकल हो गई और काफी सारी हैं। और अभी जो आई है लिटिल बॉय आई है, लिटिल बॉय फैट मैन, वो आप ले सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया बुक्स हैं। तो आप इन सब पे भी ध्यान दीजिएगा। और बाकी मेरा बैच तो है ही, डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी
और केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजों को ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है अगले वीडियो में साहिल जी आएंगे और टॉपिक वाइज वही जो मेन टॉपिक एग्जाम पूछा जा रहा है उसको पढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।